हेलो एवरीवन। तो आज बहुत टाइम बाद आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की, तो उनको मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी 3-4 सालों में। ठीक है, तो आपका अगर आप ज्वाइन करते हो, आप लोग ठीक है जो अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, ठीक है, आप कितना टाइम फैमिली को दे पाओगे, कितना आप अपना जो ऑफिस है लाइक बैंक है, जो भी आपको मिलता है वहाँ पे आप कितना टाइम लाइक दे पाओगे और फैमिली में, और फाइनेंसेस वगैरह सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी से मैंने लाइक कॉपी नहीं किया है, मैं जो खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अगर हम पीओ की बात करें, पीओ में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, काम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होता है। लेकिन क्लैरिकल में क्या होता है, आपके पास क्लैरिकल में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपके पास काम होता है, काम भी और इतना नहीं होता है। ठीक है, अगर हम पीओ की बात करें, काम की बात, यहाँ पे काम तो है ही, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जैसे जितना भी आपका डेली रूटीन वर्क चल रहा है आपका, ठीक है, पीओ के अंदर, तो वो सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक आपका लॉकर हो गया, ठीक है, एटीएम हो गया, एटीएम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लाइक कुछ ब्रांचेस में होता है लेकिन कुछ में नहीं होता। ठीक है, और जितना भी डेली डे टू डे वर्क है, ठीक है, वो सारा एक पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप ऑफिसर होते हो वहाँ पर। लेकिन एक क्लैरिकल में क्या है, क्लैरिकल में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ओनली आपको कुछ मतलब ऑफिसर जो है कुछ काम देगा एंड यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग दोनों का अलग है। पीओ की कोई भी टाइमिंग नहीं है। एक ऑफिसर बनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अब टाइम हो गया है, मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। अगर ऊपर से रीजनल ऑफिस से, सर्कल ऑफिस से आपके पास बोला गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डैट यू हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है, अंटिल दिस टाइम, तो आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, और वो काम करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी लाइक रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपके पास मतलब अ, एक क्लर्क का अगर बताऊँ मैं, तो क्लैरिकल के पास 5 का टाइमिंग होता है। 5 बजे के बाद उसको मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। वो अलग बात है कि वो अपनी मर्ज़ी से रुक पा रहा है, या फिर जैसे क्या होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है कभी कभी किसी ब्रांचेस में ऑफिसर क्लर्क की, तो वो अपनी मर्ज़ी से रुक जाते हैं, इट्स ऑल राइट। बट एज अ लाइक अगर हम रूल्स की बात करें तो क्लैरिकल का कोई टाइमिंग नहीं होता है 5 के बाद। ठीक है, वो ईज़िली जा सकता है। ठीक है, तो बात ये है कि दोनों को, आपको मेरी स्टार्टिंग की अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्लैरिकल का ठीक लग रहा है। हाँ, क्लैरिकल का है भी ठीक, क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद आपके पास जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं, जिम्मेदारियों के साथ आपके पास काम भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कुछ भी लाइक मतलब मिसयूज़ होता है या फिर कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है, दैन यू आर रिस्पॉन्सिबल देयर। ठीक है, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लैरिकल हैं तो वहाँ पे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका जो ऑफिसर है, जिसके अंडर आप हो या फिर जिसके साथ काम कर रहे हो आप, वो मैनेजमेंट आपका मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए, कुछ भी होता है तो। ठीक है, अगर हम फैमिली टाइमिंग की बात करें, देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया। अगर ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं है, तो अगर वो बंदा 9 बजे घर जा रहा है, 10 बजे घर जा रहा है, तो फैमिली को टाइम कहाँ ही दे पाएगा। बेचारा खा पी के आराम से सोगा, सुबह उठ के दोबारा गधों की तरह बैग लेके चल पड़ेगा। बहुत बुरा लग रहा होगा, ये लाइन मेरी बहुत बुरी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा मैम डिमोटिवेट कर रही है। बच्चों, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ पहले से ही। वो माइंडसेट बना लो कि हाँ भाई वहाँ पर काम होगा, और बाद में आपको ये ना लगे, अगर आप ये माइंडसेट बना के चल रहे हो कि वहाँ पे काम ही नहीं होगा, कि एक मतलब लाइक थॉट बना रखा है काफ़ी लोगों ने कि बैंक में एसी में जाके बैठो, 2 घंटे का लंच करो, उसके बाद शाम को आराम से बैग लेके 4 बजे उठ के चले जाओ। तो काफ़ी, सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है डिमोटिवेट मत होना, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ पहले से ही इन चीज़ों के लिए।
ठीक है, ताकि उस टाइम आपको उस सीट पर बैठने के बाद लगे ही ना कि हाँ भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे तो पता था यहाँ पे काम होगा, तो आपको उस तरीके का काम मिल रहा है तो आपको उस टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो डिमोटिवेशन के रूप में मत लेना इन चीज़ों को, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ फॉर प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो फैमिली टाइम की बात करें, अगर आप फैमिली में कितना टाइम दे पा रहे हो, आपकी जो डेली लाइफ है वो पीसफुल है या नहीं है। यहाँ पर जो ये पीस है, तो पीस जो है बहुत ज़्यादा, एक मैं एज एन ऑफिसर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि नहीं मिल पाती नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रांच में इतना ज़्यादा लाइक काम होता है, ऊपर से ऊपर जो मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा प्रेशर बना के रखती है कि आपको आज ये लॉगिन डे है, आज आपको इतने अकाउंट्स ओपन करने हैं, आज इतना लोन आपको करना है, आज हाउसिंग लोन इतने करने हैं। ठीक है, इतना इंश्योरेंस आपको जो है पॉलिसीज़ करानी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डे रूटीन वर्क अलग है, रूटीन वर्क तो आपको करना ही है, साथ में ये चीज़ें ऊपर मैनेजमेंट से मतलब कॉल पे कॉल, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना आपको पीस मिल रहा है वहाँ पे। अगर ये सोचो ना कि हम ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ के जाते हैं, ये नहीं हो पाता है, वो सरदर्दी शाम तक घर जाने के बाद भी रहती है कि हमें, और माइंड में ये जो रहता है कि हाँ कल दोबारा जाना है और यही सब झेलना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफिसर हो, ठीक है, ऑफिसर सीट पर हो, तो आपके पास काम होगा। दूसरा, टाइमिंग का नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपके पास फैमिली को ज़रा टाइम देने को नहीं मिलेगा। इवन आपको संडे जो सेकंड सैटरडे होता है वो ऑफ होता है, और फोर्थ सैटरडे भी ऑफ होता है, तो उस टाइम भी आपको बुला सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ आपको इस दिन आना है, तो आपको जाना पड़ेगा। ऑल्दो उसका आपको जो है अमाउंट मिलता है, लाइक ओवर टाइम का अमाउंट मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन जाना तो हो, अब वो पैसा इतना ज़्यादा एक दिन का इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हाँ एक छुट्टी वाले दिन आराम मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उस दिन भी बुला ले तो बहुत बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। लेकिन क्लैरिकल में ऐसा नहीं है, क्लैरिकल में आप नहीं बोल सकते हाँ भाई तू संडे को आ जा या फिर मंडे को आ, ठीक है, तो क्लैरिकल में आप नहीं बोल सकते, और ना ही उनको जो है ओवर टाइम का अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फाइनेंसिस की बात करें, ऑब्वियसली क्लैरिकल की जो सैलरी है वो कम ही है पीओ से। अब लेकिन जो सैलरी अभी जो 12th बाईपार्टाइट हुआ था उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब बहुत अच्छा अमाउंट है, लाइक सैलरी अच्छी खासी है बैंक की, मैं ये नहीं बोलूँगी सैलरी नहीं है, सैलरी अच्छी है, लेकिन वर्क प्रेशर एज एन ऑफिसर बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा की सारा बदला ले लेते हैं, जितनी आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो उसका बदला वो ले लेते हैं कि हाँ भाई। लेकिन क्लैरिकल में सैलरी काफ़ी ठीक है, अगर आप क्लैरिकल पोस्ट पे, अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम तो बार बार क्लैरिकल का साथ दे रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ क्लैरिकल ही होना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ प्रोज एंड कॉन्स। सैलरी ऑब्वियसली पीओ की ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है, एज अ पीओ। क्लैरिकल में कुछ चीज़ें नहीं देता है, ठीक है, अलग से जो भी मिलती हैं आपको, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है पीओ में ज़्यादा है। जैसे आपका क्लैरिकल में पेट्रोल कम मिलता है, ठीक है, 20 लीटर्स, लेकिन पीओ में आपको 40 लीटर्स मिलता है, किसी बैंक में 45 मिलता है। ठीक है, साथ में आपको रेंट लीज मिलता है कि आपका अगर कहीं ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है, तो वहाँ पर आप जो है बैंक आपको प्रोवाइड करेगा वहाँ पर रहने के लिए पैसे, जितना भी आपको अमाउंट किसी रेंट में दे रहे हो, ठीक है, कहीं पर रहने के लिए, तो वो फ्लैट का जितना भी अमाउंट है वो बैंक देगा, ठीक है, ट्रांसफ़र के पैसे देगा। तो चीज़ें काफ़ी दे रहा है बैंक, ठीक है, बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साथ में एज एन ऑफिसर बता रही हूँ, क्लैरिकल का नहीं, तो काम भी बहुत है आपके पास, ठीक है, लेकिन क्लैरिकल में ये सब नहीं मिलता आपको, जैसे रेंट लीज नहीं मिलता है आपको, ठीक है, और साथ में टेलीफोन का चार्ज नहीं मिलता है, पीओ में मिलता है आपको। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स काफ़ी हैं पीओ में, लेकिन उसके साथ काम भी है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि आप लोग बैंक से बाहर निकल के बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, जब आपको एहसास हो जाए कि आप लोग नहीं सर्वाइव कर सकते यहाँ पे इतने टॉक्सिक कल्चर में, लाइक इतना वर्क प्रेशर में, तो आप लोग क्लैरिकल में ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन माइंड जो है इतना शाम तक थक जाता है कि हिम्मत नहीं होती और ज़्यादा पढ़ने की, और कभी कभी लेट भी इतना हो जाता है कि आने के बाद खाना बनाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र का अगर बताऊँ मैं आपको, तो क्लैरिकल में आप एक होम स्टेट में रह सकते हो, ठीक है, लेकिन
पीओ में आपका कुछ कंफर्म नहीं है, आपको कहीं भी फेंका जा सकता है। मैं इसको फेंकना ही बोलूँगी, क्योंकि वो रैंडमली, यूँ ही लगा लो कि रैंडमली कहीं भी फेंक सकते हैं और आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप प्रमोशन लेते हो तो प्रमोशन कर लेने के बाद आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पोस्टिंग नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए। या तो आप रिज़ाइन करो या फिर आपको जाना पड़ेगा। तो क्लैरिकल में लेकिन आपका ट्रांसफ़र तो होगा, आप एक होम स्टेट में आपको यहाँ से अलग पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन आपको दूर नहीं फेंकेंगे। ठीक है, आपका जो भी होम स्टेट है वहाँ से दूर नहीं आपको ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ऑफिसर में कुछ भी नहीं पता, आपको ईस्ट से साउथ भेज सकते हैं, ठीक है, साउथ से नॉर्थ भेज सकते हैं, तो कहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप लोग रेडी हो, ठीक है, तो आप लोग तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रही मत करो, तैयारी करिए, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फॉर योर फ्यूचर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको लगता है कि आप वर्क इतना मतलब प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो, तो आप लोग जो है दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। और मैं ये कहूँगी साथ में ही अपना अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते चलो, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि इतना शायद नहीं होगा, मैं कर लूँगी जितना वर्क प्रेशर होगा मैं हैंडल कर लूँगी। बट अब इस फील्ड में आने के बाद जिस पोजीशन पर हूँ मैं, तो यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि मैं जो सोचती थी वो ऐसा नहीं है। सब कुछ वैसा ही था जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था और मैंने उन चीज़ों को जो है बहुत नज़रअंदाज किया। तो आप लोगों को, ठीक है, एज अ सीनियर या कुछ भी आप समझ लीजिए, आपको जस्ट गाइड कर रही हूँ और ये आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लाइफ को जीना है साथ में, ठीक है, जीना है जॉब के साथ साथ, आपकी अर्निंग के साथ साथ, तो कुछ पीसफुल जॉब, पीसफुल तो ऑल्दो कोई भी जॉब नहीं है, हर जगह काम, देखिए काम तो हर जगह होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बैंक में फ्री का पैसा चाहिए, बैंक में भी काम है, लेकिन एक होता है कि जैसे यहाँ पे एक कस्टमर डीलिंग है, ठीक है, कस्टमर डीलिंग एक एक्स्ट्रा मतलब फैक्टर हो गया। काम तो है, ऊपर से मैनेजमेंट का प्रेशर है, साथ में कस्टमर डीलिंग, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है। और बाकी आप देखोगे, ठीक है, दूसरे फील्ड्स में वहाँ पर इतना आपको कस्टमर डीलिंग नहीं होगी, एटलीस्ट लाइक आपका इंश्योरेंस हो गया, इतना नहीं होगा जितना बैंक में होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आप एंटर करोगे इस लाइन में। होपफुली आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए इस पर, तो आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ मैम ने ये सब चीज़ें बोलते हैं एंड दीज आर कमिंग ट्रू। सो आप लोगों को जस्ट मैं अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, अवेयर एंड आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो सब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको बैंक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आपका अपना इंस्टाग्राम चैनल भी, तो आप वहाँ जाकर उसको फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।